जय हिंद दोस्तों, ये केएस डेयरी है कद्दों, जिला लुधियाना पंजाब में। मनजोत जी जो इसका संचालन करते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं। अगर किसी डॉक्टर के साथ इनको बिठा दें तो डॉक्टर तो नहीं है लेकिन ज्ञान कम नहीं है, और जब बोलते हैं तो इनका जो फ्लो है देखने वाला, वाकई तारीफ़ करनी होगी। आज इनसे फिर जानेंगे कुछ बातें ये गायों के रख रखाव की, और गाय भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं। तो मेरे ख्याल से कि छोटे किसानों के, जो छोटे फार्मर हैं वो नहीं, जो बहुत ही जानकार हैं, पूरा एक्सपीरियंस रखते हैं, बड़ी गाय को संभालना जानते हैं, वो इनसे जुड़े हुए हैं, और वैसे ही लोगों को ये जोड़ना चाहते हैं। और जो दूसरे ले जाते हैं थाली में लड्डू देख करके, तो वो जब फिसल जाते हैं तो फिर वो उल्टा सीधा बोलते हैं। तो करते हैं बात, आइए। नमस्कार। आज तो बहुत सजे हो। सजे तो नहीं है जी। हाँ, लोगों का कमेंट्स ने तुमको सजा दिया है। अच्छा जी, चलो। ये गाय दिखाई तुमने जी, प्योर में? प्योर में है और चैंपियन ब्लड लाइन मोरलैंड के सीमन की है। हाँ। बच्चा दी दिया इसने, रात बछड़ा दी है। हाँ। और ए क्लास फार्म और ए क्लास ब्रीड क्वालिटी की गाय और अच्छे रिकॉर्ड की गाय, और दूध भी इस बार बड़ा अच्छा देगी, कोई 55 प्लस ही चलेगी। और बाकी 55 प्लस बड़े आराम से 55 प्लस दूध पे चलेगी। माइक पे बोल रहे हो? जी जी, माइक पे बोल रहा हूँ मैं, देख के सारा कुछ बोल रहा हूँ। जिस फार्म से ये गाय आई है, हाँ। आधी इंडिया को इस गाय के बारे में पता है। ये बिक गई? जी, ये बिक गई। कितने की बेची? बेची तो चलो अभी नहीं बताओगे? नहीं, अच्छे कितने दाम में खरीदी बिकी है? है जी। ये यूपी जा रही है। कौन सी ब्याज की है ये? ये दूसरे ब्यांत में ही। दूसरे में? जी, बिल्कुल दूसरे में, और दांतों में है, और बहुत ए क्लास ब्रीड क्वालिटी और कैरेक्टर्स की। मेन क्या है कि गाय की जो ब्लड लाइन है, इसके पीछे फार्म का जो रिकॉर्ड है, वो फार्म की सारी गाय, उस यहाँ से टोटल 3 गाय एक इकट्ठी, मान लो ये अलग उसी फार्म की गाय, और 2 का अलग सौदा हुआ। एक बछड़ी खरीदी हमने, फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ी अपने लिए, मैंने पर्सनल अपने लिए खरीदी 240 की, 1.5 महीना कच्ची। तो सारी गाय ए क्लास फार्म, तकरीबन काफ़ी सालों से उनकी गाय कंपटीशनों में जीतती आ रही है इस फार्म की, तो ए क्लास क्वालिटी। मतलब अब तुम कितने की गारंटी लेते हो दूध की? दूध 55 प्लस उनको बोल के दिए थे, बड़े आराम से। बछी आएगी? नहीं, बछड़ा है। आ गया बछड़ा? बछड़ा आ गया, कल रात बच्चा दे दी। नहीं, जो अगर जैसे अगली बछी आ जाती है, ब्रीड में होगी? ब्रीड में ही होगी जी, अगर अच्छा सीमन लगाए तो। पालने वाली होगी? पालने वाली तो होगी, बछड़ा भी पालने वाली। कितनी कीमत लोगे इसकी बछड़ी की, बछड़ी अगर तुम्हारे पास है तो? बछड़ी इसकी मैंने, जिनको हमारे दोस्त खड़े हैं उनको बोला था कि जब ये खरीदी, गाबन खरीदी थी, हाँ। तो मैंने तभी कहा था कि 50,000 की हम बछड़ी रख लेंगे इसकी, अगर बछड़ी दे देंगे। इसने 50,000 की बछड़ी? जी, वो बछड़ा दे दिया रात इसने। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जैद नाम है। कहाँ से है? प्रयागराज यूपी। यूपी से? इलाहाबाद से? इलाहाबाद से। तो नाम बदल देते हैं, कोई बात हाँ, नाम योगी जी ने बदल दिया है। इसमें भी चलो राजनीति होती है। जी जी जी। तो इनके पास आए पहली बार? जी, पहली बार आया। कैसे आ गए? आपके वीडियो के माध्यम से। हमारी वीडियो देख? हाँ जी। लेकिन आप अपना दिमाग चला ना, ना, आप वीडियो की बात छोड़ दें। ना दिमाग तो चलाया हम लोग। आपके पहले हैं पशु? पशु हैं हमारे पास। कितना दूध वाले हैं? अभी हमारे पास 28 लीटर के हैं। तो ये 50 लीटर वाले संभाल लोगे आप? अभी कोशिश करेंगे, फर्स्ट टाइम ले जा रहे हैं इतने वजनदार पशु। हाँ। और दूध वाले हैं। हाँ। लेकिन हम कोशिश करेंगे संभालने इनको। क्योंकि हमने ये देखा है ना कि जो इनसे जो जुड़े हुए हैं, कि हम कई साल से वीडियो बना रहे हैं इनके, हाँ जी। तो बड़े अनुभवी लोग हैं। हाँ जी। अनिल चौधरी हैं जयपुर में, ये भी जानते हैं, और भी बहुत लोग हैं जो पूरा ज्ञान रखते हैं और सक्सेस रहते हैं। जी जी। और कई लोग देखा देखी वाले जब ले जाते हैं तो वो संभाल नहीं पाते, फिर वो गलत कमेंट करते हैं कि हमको लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। एक्चुअली बात ये होती है कि इसका रख रखाव की जानकारी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। तो कितना पढ़े हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है? हाँ जी। खेती है? खेती है। तो मेरे फादर भी करते थे ये। नौकरी वोकरी भी करते हैं? नहीं, नौकरी नहीं करते। इसी काम में? इसी काम में भी। अच्छा। और प्रॉपर्टी का बिजनेस भी है। हमारी भी शिक्षा दीक्षा कानपुर से है। अच्छा जी। अच्छा। तो हम बहुत अच्छी। खीरी लखीमपुर के रहने वाले हैं। अच्छा जी। तो कैसा व्यवहार लगा इसका? अरे व्यवहार तो बहुत बढ़िया है मनजोत भाई का, एकदम भाई की तरह है ये। हाँ जी, बहुत अच्छे से रिलेशन बन गया इनसे। ज्ञान बहुत रखता है। हाँ, ज्ञान भी है। अब हमें कोई दिक्कत होगी पशु के बारे में तो इन्हीं से ज्ञान लेंगे। भाई ये बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। जी नहीं, वो तो देखो, इनको
पूरी शुभकामनाओं के साथ विदा करना। नहीं नहीं, वो तो है ही है। यहाँ से इनको फीड भी साथ ही दे रहे हैं, साइलेज। पर जिसको तो तुम्हारी माता जी जिसको शुभकामनाएं मिल गई वो सफल ही रहता, मैंने देखा। तुम्हारी मिले ना मिले। नहीं, वो तो अच्छा, चलो ये टेढ़ी मेढ़ी दिखाई है गाय तूने? टेढ़ी मेढ़ी नहीं है जी, हाँ। गाय दांतों में है। और गाय में अभी 3 टाइम मिल्किंग है। मिल्किंग करके भी तीसरे टाइम मान लो मिल्किंग प्रॉपर चेक किया, 50 किलो की रेंज में अभी दूध रेडी है इसके नीचे अच्छा, जी। 50 के नीचे 50 अभी रेडी है। यार ऑर्डर तो इसका इतना मुट्ठी भर का नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऑर्डर फिक्स ऑर्डर है, 3 टाइम तो मिल्किंग है। पहले वाले तो बड़ा ऑर्डर उसको तुम 55 बता रहे थे। नहीं, वो अभी बच्चा ताजा दिया है, उसका कौन सा भी पूरा दूध निकला है। ये गाय मिल्किंग में है, ऑर्डर फिक्स है। जो आपने देखा इसको? इसका मिल्किंग देखा हमने सुबह, कितना दिया इसने? 17 लीटर सुबह दूध दिया था इसने, लेकिन 3 टाइम मिल्किंग है इसकी। अच्छा, शाम को भी हमने देखा था तो 15-16 लीटर शाम को भी था। कब की भी आई है ये? ये भी आई 27 जैन को है। 27। तो कितने दिन हो गए? इसको आज 20 दिन 22 दिन हो गए। अब 50 पे आ गई है? अभी दे रही है जी, रेडी है। आ गई है। दोपहर में कितना था कल फार्म पे? दोपहर में 17 कुछ ही दोपहर में। हाँ, लगभग टोटल मान लो 50 के 46-47 लीटर 50 की आ गई है। अभी इस रेंज में दे रही है ये आ गई तीसरे नंबर पे। जी जी जी, तीसरे नंबर। वो जो दूसरे नंबर वाले से कितने पैसे लिए उसने? वो बेची है जी अब वहाँ 170 की रेंज की इनको। और ये ये में एक्चुअली बोलो रेंज ही बोल रहे हैं। तो ये कितने की? ये 165 की, ये फर्स्ट लैक्टेशन में है, 2 दांत है और 40 लीटर दूध अभी रेडी है इसका। और आज इसको 6वां दिन हो गया बच्चा दी को। तुमको कैसे पता चल गया इनके भाई इतने पैसे देखो हैं? मैं वही बता रहा हाँ। हूँ, गाय को तो पता नहीं है मैं कितने पैसे के घर पे, चाहे वो किसी के पास 100 रुपया ना हो, उसमें दिल हो गाय लेने का, गाय उसके घर पे, गाय को तो पता नहीं है इनके पास पैसा है या नहीं है। दाम लगना है गाय का, हमें कोई फर्क नहीं है इनके पास पैसा है या नहीं है। हमने तो जो क्वालिटी का दाम है वो लगना है। हालांकि ये सारा आधा पंजाब मेरे आने से पहले ही घूम के आए हैं, पूछ लो इनसे, ये सामने खड़े हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये समझदार लोग हैं। कोई जो ये बंदा कितना दूध देगी? अभी 40 अभी रेडी है, 45 से प्लस हो जाएगी। 2 दांत है, फर्स्ट लैक्टेशन में है और मेसी के सीमन की है खुद। क्योंकि जो बंदा पंजाब आता है ना, वो इतना बंदा पागल नहीं होता। अब समझदार बंदा और पूरा A क्लास बंदा ही पंजाब आता है, क्योंकि उसको पता है कि पंजाब में पैसा भी लगना है, दिल भी चाहिए, एबिलिटी भी चाहिए, फिर गाय संभालने की क्षमता भी चाहिए। बड़ी चीज़ें हैं। पंजाब में जो बंदा गाय लेने आता है ना, वो पूरा हंडा हुआ और पूरा कारीगर बंदा ही आता है। अच्छा, जब हम सवाल करते हैं ना लोगों से तो वो हमारे सवाल सुन करके खींच जाते हैं जी। कैसे आ जाते हैं। तुम शांत रहते हो, खिंचना क्यों है? तुमको मालूम है कि हम ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं मालूम नहीं है खिंचना क्यों है, तो सवाल है उसका जवाब दो सही जो है। नमस्कार, आपका क्या नाम है? जेके सिंह सर। जेके सिंह। पूछो तो सिंगवारी हाँ जी, कितना पढ़े? मैं भी ग्रेजुएट हूँ। आप भी ग्रेजुएट? जी। तो ये काम करते हैं? काम तो मैं नहीं कर रही है, इनके साथ है? बस इनके साथ है। तो खेती है? खेती नहीं है, बिजनेस है, बिजनेस किस चीज़ का? प्रॉपर्टी का। अच्छा, जी जी। बढ़िया चलता है। हाँ हाँ, बढ़िया चल रहा है, दौड़ के। पहली बार आए इनके पास, हाँ, पहली बार आए इनके पास तो। कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त आदमी है। हाँ हाँ, आदमी तो बढ़िया है, बिजनेसमैन भी बढ़िया है, लेकिन अब आते रहना। हाँ हाँ, आते रहेंगे हमेशा। तो इसके पैसे बता दिए हाँ जी जी, कितने? 1,65,000 1,65,000। तुम अपनी इमेज बनाने के लिए जानबूझ के तो नहीं इनको सिखा के अधिक बोल रहे हो नहीं 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 कि नहीं, दूसरों को पता चले कि मैं हाँ। नहीं नहीं। नहीं, इतना ही बोला ही है इन्होंने। अच्छा, हाँ, जितने की बेची है उतने की ही अब कितने बताए हैं। छोड़ोगे बाद में इनको? छोड़े तो जो सारे रख ले हो तो कोई इशू नहीं है, दोस्ती है नहीं, तो चलता दोस्ती तो रहता है, है। कुछ तो छोड़ोगे। हाँ वो छोड़ तो होती कितने ही होती है। छोड़ तो देखिए 5,000 10,000 जो 5,000 छोड़ दोगे? हाँ। 10,000 छोड़ दोगे? वो कोई फर्क नहीं है। हमारे कहने से वो बिल्कुल, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो छोड़ते ही हैं, तो रिवाज जो वो है। हमारी वीडियो देख हालांकि इनको नहीं पता कि पंजाब में छूट भी होती है सौदे के बाद। होती है। बिल्कुल, वो जब पहली गाय इन्होंने वाइट खरीदी तो उन्होंने वापस किया 1,000। कह रहे ये कौन से 1,000 किसका दे रहे हैं, तो छूट होती है वो तो होती है। लाओ अगली लाओ। जी अच्छी बच्ची है, 4 दांत है, सेकंड लैक्टेशन है और रिकॉर्ड अच्छा है। ब्याने वाली है? ब्याह गई है रात इसने बच्चा दिया। इसने क्या दिया? इसने बछड़ी दी है जी, ऐसे अब साथ में दोगे इनको? साथ ही जाएगी बछड़ी तो। अगर ये चले जाए तो पीछे से तो नहीं कह दोगे बछड़ी है ही नहीं जी? नहीं ऐसा तो क्यों, उसमें तो चाहे बंदा जुबान के सौदे हैं जी, हाँ। है ना, फिर तो चाहे ये ना हो कि 2 और देनी पड़े। हालांकि चाहे बाई चांस ये गाय है, कोई 19 की सो जाए, गाय खड़ी है, गाय बच्चे के ऊपर पैर रख दे, बच्ची मर गई या कुछ भी हो गया और ये ना हो, तो फिर उसको बच्ची की भरपाई तो हमें अपनी तरफ से करके देनी पड़ेगी ये ना। कितना दूध देने वाली? ये 40 प्लस, ये ABS 4M की है हाँ। खुद, और इसकी डेनमार्क के सीमन की बछड़ी है पीछे इसने जो दी है। ऑर्डर तो बहुत नीचे जा रहा है। नहीं ऑर्डर नीचे नहीं है, अभी ताज़ा बच्चा दिया है इसके। सोजन मान लो
की जो स्वेलिंग है वो रहेगी। अभी इससे ये अडर को अगर हम नीचे माने तो फिर अगर आपने नीचे वाला अडर देख लिया तो फिर क्या ही बात है। हार भी तुम्हारी, जीत भी तुम्हारी, और ऑर्डर नीचे कैसे जाएगा? नहीं, और अडर नीचे नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑर्डर नीचे तो आप है ही है। इस अडर को नीचा मान रहे हो ना कि ये नीचे है, तो जो असल नीचे अडर की जो गायें होती हैं अगर आप वो देख लें फिर तो आप हैरान अच्छा, हो वो जाएंगे। पिछली बार हम लोगों ने किताब छापी थी जी। 2017 में जी तब तो तुम बहुत छोटे थे जी। अब तो और बड़े हो गए 4 साल जी। अब तुमने दोबारा फिर आर्टिकल दिया है, लोगों को बताओगे क्या है टॉपिक? टॉपिक है जी अपना कीटियोसोसिस। क्या होता है ये? कीटियोसोसिस मोस्टली गायों में बच्चा देने के बाद बीमारी आती है। हाँ। अच्छी जो दूध की गाय होती है उन्हीं में आती है। बड़ी कॉमन डिजीज़ है, लेकिन क्यों आती है? ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नॉलेज, ये देखिए मेन इसका कारण है मेटा जो बॉलिज्म जो डिसऑर्डर के कारण ये बीमारी आती है कीटियोसोसिस। इसके नुकसान, काफ़ी नुकसान होते हैं गाय को। अच्छा। और इसका लेकिन ट्रीटमेंट तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 3-4 दिन में गाय दोबारा लाइन पे आ जाती है। मरती नहीं? नहीं देखो, अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो मर भी जाएगी। उसमें कोई और अगर अपने को नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है कि गाय में बीमारी क्या है, तो मर भी जाएगी। तो ये डिटेल से बताओ कि क्यों आती क्यों है? आती है देखिए मेटाबॉलिज्म जो डिसऑर्डर के कारण आती है। इसमें क्या है कि डेफिशिएंसी हो जाती है गायों में ग्लूकोज की। यार तुम हिंदी में बोलो, हमको तो अंग्रेजी आती नहीं है। देखिए अभी मैं उसको क्या बताऊं मेटाबॉलिज्म को कि चलो, हिंदी चलो, में चलो, बोल दो, हाँ। है ना। तो उसमें ग्लूकोज की मोस्टली जो कमी होती है गायों को, हाँ, हाँ। तो उससे क्या है कि गाय एक तो बैठने भी लग जाती है, दूसरा गाय कमज़ोर होने लग जाती है। और इसके नुकसान गाय में बड़े लंबे टाइम तक नुकसान गाय को झेलने पड़ते हैं, लेकिन गाय लाइन पे दूध पे भी आ जाती है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। मोस्टली एरियाज़ में इस बीमारी को जो डॉक्टर्स भी नहीं पकड़ पाते, क्योंकि ये अच्छे दूध की गाय में ही आएगी, हल्की गाय में नहीं आती। तो हर एक स्टेट में अच्छी दूध की गाय नहीं है जो। लेकिन तुम्हारे पास से तो अच्छे दूध वाली ही जाती हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर हमारे पंजाब से, पूरे मेरे से नहीं, कहीं से भी गाय बिक के जाती है पंजाब से, तो अगर लोग कहते हैं कि यार मेरी गाय को ये हो गया और गाय ठीक नहीं हो रही, या गाय दूध में रिजल्ट नहीं दे रही, उसमें गाय का फॉल्ट नहीं है, उसमें बेचने वाले का फॉल्ट नहीं है। अगर बेचने वाला 30 वाली को 60 बोल के दे रहा है फिर फॉल्ट है, 40 बोल रहा है फिर भी फॉल्ट है, 35 बोल रहा है फिर भी फॉल्ट ही है। अगर गाय रियलिटी में जैसे इनकी गाय हैं, इन्होंने प्रॉपर फार्म से भी लिया, हमने बड़े बड़े अच्छे रिकॉर्ड देख के गाय ली है। अगर ये गाय भी दूध ना दे तो इसमें गाय का भी कसूर नहीं है, उसमें मेरा भी कसूर नहीं है। मेरा कसूर तब होगा अगर मैं इनको गाइड ना करूँ, ठीक है। उसमें कसूर पड़ जाएगा कि इनके वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, एक तो पंजाब के बाहर किसी स्टेट में जो गायों को चाहिए, और दूसरा अगर कोई डिजीज़ गाय में, छोटी डिजीज़ भी आती है, डॉक्टर्स को नॉलेज ही नहीं है। इन गायों को कभी उन्होंने नॉलेज किया, उन्होंने कभी ये गाय हैंडल ही नहीं की, तो उसकी वजह से गायों में प्रॉब्लम काफ़ी आगे क्रिएट होने लग जाती है। प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो डिजीज़ जो पंजाब की गाय में जो इम्पोर्टेड गाय हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी फॉरेन की, वही ब्रीड वही ब्लड लाइन, तो ये गायों को डिजीज़ भी उसी लेवल की होगी जिस लेवल की गाय है, ठीक है। तो डॉक्टर जो वहाँ किसी स्टेट में भी इस लेवल की गाय नहीं है, तो अगर हमारे पास वैसी गायें हैं, हमने नुकसान खाए हैं, तो हम उसके नुकसान खा के फिर सीखेंगे कि ये गाय में क्या डिजीज़ की, इसका क्या हल है। तो हम लोग अभी इस चीज़ों में एक्सपर्ट हो गए हैं सारे पंजाब के लोग। बाहर के लोगों को नहीं पता, कि डॉक्टर को ही नहीं पता, कि बीमारी का ही नहीं पता लगता। हम तो 1 मिनट में, आज सैंपल दिया 2 घंटे में रिपोर्ट आ गई गाय के ब्लड का, एक पता लग जाएगा इसमें इन्फेक्शन क्या है, इसमें पैरासाइट क्या है ना। तो हर चीज़ में ये सिस्टम यहाँ पर है। तो ये कितने दाम की है? ये दाम 1.35। 1.35 जी। चलो कुछ तो कम हुए। नहीं, ये दूध बच्ची अच्छी निकलेगी, 40+ देगी, रिकॉर्ड अच्छा ABS की है, बड़ा इजीली। जितनी पहले दिखाई है जी 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 तो ये सबसे छोटी जी, ये फर्स्ट टाइमर है, अभी कच्ची भी है, 20-25 दिन की है। जी जी, फर्स्ट टाइमर है। अच्छा, एक तुमसे आज बात पूछनी है, सच बताना। जी हमने सुना है जो फार्मर वाले हैं, जी। फार्म जी। हैं, अच्छे अच्छे फार्म हैं, कई हैं, जी, कहते हैं जब वो गाय बेचते हैं तो शर्त रखते हैं कि पहले ये वाली भी हमारी बिकवाओ। कुछ लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ लोग हैं, लेकिन चलो नाम मत लो, लेकिन बात सच है। हाँ, कुछ सभी नहीं, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी ये भी साथ ही बेचनी है, हमने अलग देनी नहीं है। एक अच्छी देंगे, एक साथ में बुरी, ज़रूर कुछ लोग करते हैं ये काम, लेकिन अपने लिंक में वो बंदे हैं नहीं है, ना ही हम ऐसा काम करते हैं। ये बंदे भी हैं, ना ही तो हमें किसी ने कहते भी वो उन्हीं व्यापारियों से रब्ता रखते हैं जो काम उनका करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, करते हैं लोग। हमें क्या, तो इसमें तो फिर कई ऐसे बार लोगों का नुकसान होता वो है। तो हो गई है, उसमें तो कोई हो। देखो, अगर 2 गायें हैं, हाँ। उसमें से एक गाय अच्छी है, एक गाय हल्की है, इनकी 9 गाय होगी, इनको 10वीं एक लास्ट गाय लेनी है, वो 2 खड़ी है, व्यापारी इनको अच्छी थोड़ी देगा, बुरी ही देगा, अच्छी तो खुद रखेगा,
ठीक है, अपना भी फायदा भी हो गया और काम भी हो गया और फार्म वाला भी खुश। उन फार्म वालों का ये कहना है कि फिर हमारा अगर हम अच्छी बेचते रहेंगे, जैसे तुम कहते हो कि हम तो खराब लाएंगे नहीं और तुम अच्छी लाते रहोगे तो हम खराब कहाँ बेचें? देखो खराब कहाँ कहते बेचे, इसलिए हम शर्त रखते हैं। खराब बेचे, खराब के भी ग्राहक हैं, ऐसा नहीं है कि खराब गायों के ग्राहक नहीं है। हैं। खराब गाय दाम, उसका दाम वैसा लगेगा। अच्छा, वैसे फिर दो भी 30,000 में, अच्छा, वो देना नहीं चाहते। वो दाम तो उसका भी 2 लाख ही मांग रहे हैं। अच्छा, तो ये इसका क्या दाम है? ये दाम 1,15 जी, 1,15 की ये तो खरीद। छोटी सी है। छोटी क्यों है जी, फर्स्ट टाइमर है, अभी 20-25 दिन की कच्ची कितना है। दूध देगी ये? दूध इनको 30 लीटर की एवरेज बोल के देगी, इजीली इतना देगी। फिर भी 1,15 बताते। देखिए ऐसे ही मिलती है फर्स्ट टाइमर बच्चियां, कौन फार्म वाला देता है? कोई देता है? अभी फर्स्ट इससे टाइम बेचते ही नहीं है। इससे ज्यादा जित 1,15 की ली है, 1,15 से ऊपर ये खा के खड़ी है आज तक। फार्म वाले का इससे ज्यादा का खर्चा होगा। तो ये कब तक बेचेगी? ये 22 दिन पड़े हैं इसके बच्चा देने। अभी पड़े हुए हैं। जी 30 प्लस देगी। 30 प्लस, कम से कम 30 प्लस इनको बोल के दी। आपका अनुभव क्या बोलता है? अंकल इसका तो पता नहीं मेरे को कितना देगी, हाँ, अब इसका कोई आइडिया नहीं मेरे को। अच्छा। मैं तो 25 मान के चल रहा हूँ फिर भी। तो ऐसा मुझे लग रहा है। सारी लैंड पे आ जाएंगे तब कॉल करना हमको। हाँ हाँ पक्का करूँगा हैं? आपको। फिर आएंगे वहाँ, ठीक है अंकल, देखेंगे कितना आएंगे आप? हाँ हाँ, ठीक है आप आ आओ, जाएंगे। मैं कॉल इस बहाने करूँगा। में अपने घर भी घूम के आएंगे। गए हाँ भी जी हाँ हैं। जी। क्या खूबियाँ हैं इसकी? खूबियाँ तो देखिए वो खुद बताएगी, गाय बोल रही है। प्योर 101% क्वालिटी, प्योरिटी और प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर जो ब्लड लाइन ए क्लास फार्म से ली है, जिस फार्म की वाइट गाय है, चैंपियन फार्म है, उसी से ये 2 इकट्ठे 3 मान लो, 2 फर्स्ट टाइमर है, 1 सेकंड टाइमर वाइट ली है। अच्छा, कितने दूध वाली है? ये 2 दांत है, हाँ, अभी 35 किलो दूध इसके नीचे रेडी है। तो ब्याह गई है? ब्याही हुई है, क्या ब्याही। दिया? इसकी बछड़ियां थी, उन्होंने नहीं दी दोनों नहीं दी? गाय नहीं। क्या- तो पहले क्या बोले? सौदा ही किया, उन्होंने कह रहे नहीं देनी, चाहे गाय भी ना लो, बछड़ियां नहीं देनी साथ। अच्छा, वो सौदा पहले और बोल ये के। बिना बछड़ी की आ गई? जी बिना बछड़ी की लिए। कल हम वीडियो बना रहे थे करनाल में, वो बछड़ी साथ में घुमा रहे, तब वो गाय चल रही थी। नहीं, कुछ गायें क्या है कि जो क्रॉस ब्रीड गायें हैं ना, हाँ, जो क्रॉस ब्रीड गायें हैं, वो कुछ गायें बच्चों का बहुत करती हैं, क्रॉस ब्रीड स्पेशली, या देसी गायें। हाँ, इन गायों को तो कोई फर्क नहीं, तो मशीन नहीं है दूध की। इनको तो आज अभी बच्चा दिया, 2 घंटे बाद बच्चा कहाँ होगा, गाय अंदर होगी, इनको तो पता ही नहीं होगा मेरा बच्चा कौन तो है। ये क्या दाम की है? ये ली है दोनों, 2 गायें इकट्ठी ली है 3,20,000 की, 1,60 की। अच्छा, दूसरी भी एक और? और एक और है, तो पहली ब्याह था। फर्स्ट टाइमर 2 दांत। अच्छा, तो इतनी बड़ी बड़ी गाय इनको दे रहे हो, जी इनके पास तो पहले 25, 26, 27, 28 वाली है। जी तो अब जो तुमने दुगना कर दिया, जी। तो अगर इनको कोई होगी परेशानी तो फोन उठाओगे इनका? नहीं, फोन क्यों नहीं उठाएंगे, फीड हमारा तो उठाते नहीं हो तुम। नहीं, कई बार पता क्या होता है, बहुत लोग कहेंगे कि फ़ोन नहीं उठाता। हाँ। फ़ोन ना उठाने की भी कारण है, इन्हीं से पूछ लो, ये साथ ही थे कि फ़ोन क्यों नहीं उठाता। इधर मैं गाय के नीचे बैठा था, चेक कर रहा हूँ, उधर से फ़ोन बज रहा हूँ, फिर कहाँ से उठा लो। फ्री होके मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, फ्री होके दोबारा बैक कॉल करेंगे ज़रूर। बाकी इनकी फीडिंग, साइलेज सारा यहीं से साथ जा रहा है गायों के, फीड भी यहाँ सब से जा रहा ये यहीं से। यार, वो सुना कि फीड में भी मतलब कि गड़बड़ हो जाती है, किस चीज़ की जी? तो मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, घास मिला देते हैं, ऐसे ही बीच में बांधना ही है गट्ठड़। तो फीड बीच में से कि साइलेज में? मक्का के छल्ले तोड़ देते हैं। हाँ, साइलेज में। हाँ, साइलेज में। हाँ, साइलेज में कुछ कंपनियां हैं जो करती है, लेकिन साइलेज की अभी क्वालिटी कुछ कंपनियों ने बड़ी बेहतर की है, नाम तो किसी का क्या लेना, हाँ, लेकिन बड़ी अच्छी क्वालिटी बेहतर की है, हम खुद डालते हैं। हाँ। और ड्राई मैटर भी बहुत अच्छा है क्यों ना सैलड अपना ही बनाते हैं? जी। अपना ही क्यों ना बनाओ? अपना हम इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास क्या है कि घर पे गायें कम रखते हैं, सेल का ज़्यादा है। आज अगर 20 गायें खड़ी हैं और वो लोड होके चली गई, कल को गाय एक भी नहीं है घर पे, लेकिन साइलेज क्या है, वो डेली उतारना पड़ता है, आगे से 4-6 इंच उतारना पड़ता है। इधर हमारे घर पे गाय ना और हम साइलेज का किसको डालना किसको है, वो खराब होने लग जाएगा। तो साइलेज को खिलाने से पहले कितनी देर पहले खोलना चाहिए, उसको फैलाना चाहिए? नहीं, वो कोई उसका गर्म नहीं देना चाहिए? गर्म तो नहीं देना चाहिए। तो फिर खोलो दो खोलने की जरूरत है। पिट में से साइलेज जो हम डालते हैं, हाँ। साइलेज जैसे आज उतार दिया, हाँ। उसमें 4-6 इंच तक हवा निकल जाती है, वो अपने आप अगले दिन जब डालना है टाइमिंग के बाद 24 घंटे 20 घंटे के बाद अपने आप वो साइलेज का टेम्परेचर तो वही नॉर्मल ही कहते हैं रहता ना है। कि तुरंत खोद कर ना डालो पिट से। नहीं, वो देखिए जो साइलेज आगे से अपन ने उतारना है वो नॉर्मल ही होगा टेम्परेचर, उसका गर्म नहीं अच्छा, होगा। अगर जैसे आप गरम खिला देंगे तो क्या हो जाता है? तो उसका तो नुकसान रहेगा ही। क्या नुकसान होता है? नुकसान उसका देखिए, सबसे पहले तो लीवर का इफेक्ट है, लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, पाचन में, दूध के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और गायों में जो कुछ जैसे हीट के कारण
बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा काम करता है, वो दोबारा जिंदा हो जाता है, लाइव हो जाता है, तो गायों में तो खराब भी करेगा ही करेगा। अच्छा, तो ये सब बातें आपको मालूम है? ना ना, अभी हमें इतनी नॉलेज नहीं है ये सब अंकल। सीखनी जरूरी है। अभी सीखेंगे, थोड़ी बहुत नॉलेज वीडियो देखकर हुई है, और भी वीडियोस देखेंगे, और बाकी मंजूद भाई हैं, इनसे सीख लेंगे। इसने वो गोबर दिया, जी पतला दिया, जी, क्यों? वो फीडिंग के कारण है जी, मिल्किंग में है, हाँ दूध अभी दे रही है कोई 35-36, हाँ तो उसके लिए फीड इनकी अच्छी क्वालिटी की फीड डालनी है। हाँ। तो फीडिंग जब 1-2 किलो ज़्यादा हो जाती है तो गोबर थोड़ा हो जाता है पतला, लेकिन वो तो अच्छा है, गोबर में तो कोई कितने दाम की है ये जोड़ी में है जी, ये भी 2 दांत है, वो? उसी के साथ की? उसी साथ तो इकट्ठी। महंगी नहीं? नहीं महंगी क्यों होगी जी, हाँ। महंगी किस हिसाब से हो जाएगी गाय ये? कितना दूध देगी? दूध ये 35-36 अभी रेडी है, इतना ही मानते हैं हम तो, 2 दांत है। इतना ही चलेगी? 2 दांत है अभी। दो दांत, first समय time। कितना मांग रही? नहीं ब्याई हुई है, दूध रेडी इसने है। क्या दिया? इसकी भी बछड़ी थी, दोनों की बछड़ी। दोनों की बछड़ी है। चलो बछड़ी इनको पालने को मिलेगी। नहीं वो ही बछड़ी नहीं दी? नहीं बस दोनों मिली ही नहीं है। बछड़ी। ये तो ये शुक्र करे कि उस फार्म से गाय मिल गई है, बस इतना ही काम है। यार वो हम लोग ना, मैं हर वीडियो में बात करता हूँ जुगाली की, जी, तो कितनी देर जुगाली करनी चाहिए पशु को? ये डिपेंड करता है गाय के ऊपर, लेकिन तंदुरुस्त पशु को और जो गाय जुगाली करेगी वो ईल्ड भी अच्छा देगी। जितना टाइम ज़्यादा जुगाली करे, अगर हम गाय को 24 घंटे ही खिलाई जाएंगे, जुगाली का टाइम ना दें तो भी खराब है, लेकिन 5-6 घंटे गाय दिन में अगर जुगाली पे लगा रही है, 4 से 6 घंटे, तो अच्छी बात है। और हमने ये भी पढ़ा जैसे कि जुगाली कम भी करती है और ज़्यादा भी करती है। वो डिपेंड भी करता है गाय कहते 40 से लेकर 150 तक करती है लीटर तक। मतलब तो वो जो लार बनाती है, जी, तो जो र्यूमन में वापस जाती हाँ है, जी मैं समझ गया। तो वो कम क्यों करती है, ज़्यादा क्यों करती है? कम करती है गायें, कुछ गायों का जैसे पेट का साइज भी इसमें मायने रखता है, हाँ। कुछ गायों का र्यूमर के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ कुछ गाय क्या है कि खाने खाती ज़्यादा है, हाँ। ठीक है, और ज़्यादा टाइम खाती है, जुगाली को कम टाइम देती है, अच्छा ठीक है। कुछ गायें जल्दी खा के जुगाली ज़्यादा टाइम करती है, अच्छा। डिपेंड हर एक गाय का। आप ये देख लेना, एक गाय है, 2 गाय बिठा लो, वो एक जैसे टाइमिंग की जुगाली नहीं करेंगी, फर्क रहेगा दोनों में। वो तो तुमने बता दिया कि ज़्यादा जुगाली करेगी इसका मतलब स्वस्थ है। नहीं, हमने ये सुना कि चारा भी कारण बनता है, कि जैसे आप खल दोगे, फीड दोगे, नहीं, वो तो है ही और है। चोकर दोगे तो जुगाली कम करेगी। नहीं नहीं नहीं, और चारे से ज़्यादा करती है, हरा चारा, सूखा चारा। हल्की चीज़ होगी ना, जो हल्की हाँ। खाने में सॉफ्ट, हरा चारा है, हाँ साइलेज है, हाँ जो हल्की चीज़ें हैं, तूड़ी है, हाँ इन गायों को खाने में आसानी है, उसको खाएगी भी ज़्यादा। हाँ हाँ। फीड क्या होता है, फीड हैवी होती है, और जैसे गेहूं खा लिया ठीक सीधा है। ही, बिल्कुल। तो वो और कोई अनाज अनाज है। सीधा खा दिया तो वो कहता है वैसे ही निकल जाता है। नहीं, वैसे निकलने के भी कारण है ना, कि वो उसकी डिपेंड भी करता है कौन सी स्टेज के ऊपर है अनाज, कि हम कैसे खिला रहे हैं, हाँ हाँ वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। साइलेज का ना, गेहूं मक्का साइलेज का, हाँ। उसको साबुत भी रह जाता है, वो तो निकलता नहीं। अच्छा अगर अपन उसको मक्की को ज़्यादा पका ले साइलेज के टाइम, फिर वो निकलेगा अच्छा। जी। तो डिपेंड भी करता है ना कि हम क्या खिला रहे हैं, किस टाइम पे खिला रहे हैं, कैसा खिला रहे हैं। दलिया देते हैं, वो क्यों देते हैं? दलिया देते हैं गायों को ईल्ड के लिए। गाय में क्या है कि थोड़ा बॉडी जो स्ट्रक्चर है गाय का, वो बना रहे, अच्छा। उसमें फाइबर भी है, हर चीज़ है, उससे गाय ईल्ड में भी फर्क पड़ता है। 3-4 किलो का गाय फर्क डालती है, बढ़ाती है। गेहूं ज़्यादा नुकसानदेह है? नहीं, देखिए वो पका के देते हैं ना, तो खाने में भी आसानी है, गाय को पचता जल्दी है। गर्मी कर जाता है? गर्मी करेगा, गर्मी कुछ नहीं करता, ये तो लोगों के ऐसे ही। बात है। इसके लिए क्या कहो? ये फर्स्ट टाइमर है जी। ये फर्स्ट टाइम? जी जी फर्स्ट ये टाइम। तो थर्ड फोर्थ में लगती है। नहीं नहीं फर्स्ट टाइमर वो तो है। बड़े घुटने मोटे मोटे हैं। नहीं, बनावट ऐसी है, सीमन का, हर कंट्री के बुल का फर्क रहता है, माँ बाप को बड़ी चीज़ें मायने रखती है इनमें। अच्छा। तो अभी 35 लीटर दूध रेडी है, फर्स्ट टाइमर है, ब्याह गई है? ब्याही है। क्या दिया? इसका बछड़ा है शायद। बछड़ा है, तो 34-35 वाली है, जी तो फर्स्ट टाइम आ फर्स्ट है, फर्स्ट। 40 तक जाएगी अगले में? नहीं, इस 40 तक तो अभी चली जाएगी, अभी इसको बच्चा दिए अभी कोई चली आज जाएगी? आज 4-5 दिन। अच्छा, लोग पहले मानते नहीं थे, जब हम लोग वीडियो में बोलते थे ना कि 40 लीटर दूध हो गए, झूठ बोलते हैं, झूठ जी, बोलते जी, हैं जी। कि उन्होंने कभी देखी ही नहीं 40 वाली।
और कईयों की जब मिल्किंग करवा के दिखाई जी। तब उनको कुछ विश्वास हुआ। अभी एक 60 लीटर वाली की मिल्किंग हमने करवाई थी उसमें पीछे से, तो उसके ऊपर बड़े कमेंट आए थे कि झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तुम्हारे ही मित्रों ने लाइव हो करके बोला कि लोगों को ठगते हैं। अच्छा। और जब मिल्किंग करवा दी तो अब चुप है, अब तो जवाब भी नहीं नहीं दिया। देती हैं, इसमें कोई दो रहे तो तुमने 70 वाली की मिल्किंग नहीं करवाई? नहीं, गाय की करवाएंगे, अभी जल्द रेडी हो रही है, और भी गाय 2-3, हाँ टेंशन ना ले। अच्छा, हाँ, जवाब लेके देना आएंगे। है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो करवाएंगे। अब इसका दाम क्या होगा? दाम ये खरीदी थी हमने 1.35। 1.35 की जी। खरीदी है, खरीदी। इनको दी है लेकर। जी 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 जी। लंबा चलेगी। अच्छी है, फर्स्ट टाइम मेरा 5-7 साल उधर एक अच्छा एक time है। ब्यात में कितने दिन चल जाती है दूध? दूध अगर मान लो जो हम टेक्निकली तो 310 दिन जोड़ते हैं। हाँ। अगर गाय लेट फेट हो जाए एआई में 300 दिन 300 ज़्यादा भी ऊपर भी चले जाए, टेक्निकली जो हम तो देखें कि ड्राई गाय करनी पड़ेगी। नहीं ड्राई, अगर गायें 2 महीने आज बच्चा दिया, 2 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो रही है, फिर तो वो मान लो 2 महीने तो ड्राई के वही निकल गए ना। अच्छा अच्छा अगर टेक्निकली हर साल गाय बच्चा दे तो 310 दिन का ही जोड़ते हैं। अच्छा, फिर जरूरत नहीं है। इससे पहले तुमने 8 दिखाई है जी हैं? जी लेकिन ये सब 8 से अलग है। जी। ये हाइट बहुत है और ब्रीड के गुण सबसे ज्यादा इसमें है। जी सही बात है। नहीं, ब्रीड वो गायों, ये गाय हाँ क्यों अच्छी लग रही है, क्योंकि ये गाय को आज 14-15 दिन हो गए बच्चा दिए को, हाँ 13 दिन हुए हैं क्या शायद। दिया इसने? इसका बछड़ा है। अच्छा तो ये गाय हल्क के सीमन की है। हाँ, इसकी डेट ऑफ बर्थ से लेके सारा इस से लेके जेड तक इसके कान में लगा हुआ है टैग। तो कान में तो है नहीं। वो निकाल लिए फार्म वो वाले क्यों ने। निकाल लेते हैं? वो रिकॉर्ड रखते हैं कि इतने की ये गाय मैंने मंजोत को बेची है, ये उसका रिकॉर्ड था, लेकिन वो फोटो है अपने पास। हो ये कितने की बेची? ये 1.65 की फार्म से, 161 की फार्म से ही खरीदी। दूध कितना? दूध इसके नीचे अभी 36-37 है दूध। ये फर्स्ट टाइम मैंने 44 दिया, ये 50 की रेंज में चली जाएगी दूध। तो ये सेकंड में है? अभी सेकंड है जी। अच्छा हल्क के सीमन की है। हाँ और 2003 साल से अभी कम थी इसकी, एग्जैक्ट मेरे को डेट नहीं पता कितनी है। अच्छा, एक आज बात बता दो सब लोगों को कि कितने तरह के सीमन करीब आते हैं पंजाब में? पंजाब में तो हजारों किस्म के सीमन है, उसका हजारों तो किस्म के हैं। कोई दो राय नहीं है। कितनी कंपनियां हैं करीब? कंपनियां होगी कोई तकरीबन 25-30-20-25, हाँ 25। हर एक के अपने अपने बुल हैं और उनको बुलों को नाम दे दिया उन्होंने, तो वो मतलब कि सैकड़ों में चले। बिल्कुल, कोई आज से थोड़ी सीमन पंजाब में 20 साल से आ रहे हैं, 10-15 साल से तो मैं देख रहा हूँ इम्पोर्टेड सीमन अच्छा, आ हम रहे हैं। वीडियो खत्म करें तो जी। एक बात हम तुमसे कहें जी कि तुमको देख करके बहुत लोग जो हैं बाहर जाने की लालसा त्याग गए जी। और वो अब इस काम में आ गए, पढ़े लिखे लड़के भी आ गए, और तुम्हारा भाई कनाडा जा रहा। वो देखिए शौक की बात है, उसको शौक ही नहीं है, वो गाय भैंस में आता ही नहीं है, तो वो कह रहा है मैंने कनाडा ही जाना है, बाकी फैमिली उधर है। तो तुम उसको खुश नसीब मानते हो अपने को? वो भी क्या बताएं, मैं तो अपने को ही मानता हूँ, यहाँ पे हूँ। क्यों? अपने गांव है, अपनी यहाँ पे कंट्री जैसा, अपने पंजाब जैसा कोई स्टेट नहीं है। अब ना तो वो तुम्हारे पिताजी दीप जी हैं, ना माता जी हैं, ना तो उनको झिड़के मिलेंगी। जी अब बातों में प्यार मिलेगा बिल्कुल और ये तुमको यहाँ मौजूदा मिलेगा बिल्कुल। है, इसलिए फिर तुम ज़्यादा खुश नसीब हुए। वो तो है ही है। धन्यवाद, जय हिंद।